हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वसीम मेथड। बच्चों, आज की वीडियो में करने वाले एक और स्पेशल टॉपिक जिसको हम बोलते हैं सर्कल। बच्चों, आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, जब आप देखते हो कि संतरे को आधा कटा हुआ तो आपको एक शेप नजर आती है। जब भी आप सन की तरफ देखते हो, जब वो सेट होने की तरफ होता है, वहां पर भी एक शेप देखते हो आप। ऐसे ही जब आप अपने बाइक के ऑडोमीटर को देखते हो तो यहाँ पर कुछ शेप नजर आती है। ये शेप से हमारी सर्कल की होती है या फिर सेमी सर्कल की होती है। या जब भी कभी आप पिज्जा खाने के लिए जाते हो तो आप पिज्जा की, जब आपके सामने पूरा पिज्जा लेकर आया जाता है तो उस टाइम पे आपको दिखता है उसकी शेप कैसी होती है, एकदम सर्कुलर होती है। बट जैसे ही आप उसके स्लाइसेस को अलग अलग करते हैं तो वहां पर एक नई शेप बन जाती है। ये सब सर्कल की ही शेप है और उनसे ही जनरेट होती है। आज हम बात करेंगे सर्कल के कीवर्ड्स के पहले। सर्कल के अंदर सबसे पहली चीज आपको क्या नजर आती है? बच्चों, हमारे पास में सर्कल है। सर्कल के अंदर पहली चीज हमारी सेंटर है। अगर ये हमारा सेंटर है, सेंटर से कोई भी लाइन अगर आप इसके सरकमफेरेंस का मतलब होता है बच्चों, ये जो लेंथ है, अ, जिस लेंथ की बात करो, ये इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ सर्कल। और इसको ही हम सरकमफेरेंस भी बोलते हैं या फिर पैरामीटर भी बोलते हैं। जब भी कोई लाइन इसको टच करती है सेंटर से, तो वो उसकी कहलाती है रेडियस। ठीक है बच्चों, अगर कोई लाइन ऐसी है जो सेंटर से पास होती हुई सर्कल के दोनों ओर, दोनों तरफ इसके सरकमफेरेंस को टच करे तो हम उसको बोलते हैं बच्चों डायमीटर। उसको उसका डायमीटर बोलते हैं। और आप याद रखना बच्चों, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। डायमीटर आपका रेडियस से कितना होता है, डबल होता है। जब हम बात करते हैं और इसके पार्ट्स की, तो सेंटर की मैंने आपको बात कर ली, सेंटर आपको समझ आ गया। बात हम करेंगे रेडियस की, रेडियस भी आपको समझ आ गया। डायमीटर भी आपको समझ आ गया, और डायमीटर ट्वाइस होता है रेडियस का, आपको ये बात समझ आ गई। बात करेंगे हम बच्चों सरकमफेरेंस की। सरकमफेरेंस को हम आमतौर पर सी से डिनोट करते हैं। और सरकमफेरेंस होता है क्या, टोटल डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ सर्कल, जो कि मैंने आपको बताई है। आप इस सर्कल को देखिए, जो ये जो आपकी लेंथ है, इसी को हम इसका सरकमफेरेंस बोलते हैं। ये सेंटर हो जाएगा, और ये आपका डायमीटर है, और ये आपका रेडियस है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये तीनों चीजें हमने पढ़ ली हैं। जब हम बात करेंगे इसके एरिया की, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और ऐसे ही कुछ एडवांस जो टॉपिक है इसके, जैसे कि एक आर्क है, आर्क क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, कोड क्या होता है, और सेगमेंट क्या होता है। चलिए मैं आपको स्टेप से सर्कल समझाता हूँ। ये मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, और सर्कल के सेंटर से अगर मैं दो रेडियस डाल दूं, तो बच्चों इसमें एक पिज्जा का स्लाइस बन जाएगा, जिसकी मैंने आपसे बात करी थी। तो ये जो पोर्शन है, जिसको मैं आपको ये कलर करके बता रहा हूँ, ये वाला पोर्शन आपका आर्क कहलाता है। वैसे भी इसको माइनर आर्क कहते हैं, बाकी जो रिमेनिंग आर्क है उसको हम मेजर आर्क कहते हैं। देन उसके बाद में बात करें कोड की, तो मैं अगेन एक और सर्कल बना लेता हूँ। सेंटर के अलावा अगर कोई लाइन जो दोनों तरफ सरकमफेरेंस को टच करे, इस लाइन को हम कोड बोलते हैं। उसको हिंदी में इसको जीवा भी बोलते हैं। और ऐसे ही जब बात करेंगे बच्चों सेगमेंट की, अगर हम बात करें, तो सेगमेंट जो कोड के नीचे का जितना ये पोर्शन है, ये सेगमेंट कहलाएगा। और अगर हम बात करें सेक्टर की, तो जो पिज्जा का स्लाइस जिसकी मैंने बात करी, ये आपका कहलाएगा सेक्टर। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल 7 सेंटीमीटर, यानी रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर गिवन है, तो दूसरा डायमीटर क्या होगा? डायमीटर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, 2r होता है। तो यहाँ पर 2 इंटू आर की वैल्यू 7 है, 7 टू द 15 सेंटीमीटर। यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो इसका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल? जब भी डायमीटर आपका 10 यूनिट्स दे रखा है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 बाई आर। यहाँ पर आपको आर की जरूरत पड़ेगी, एक बार डायमीटर दे रखा है, तो आर निकालने के लिए आप क्या करो, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो। डायमीटर हमारे पास 10 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। उसके बाद में आप क्या करेंगे, सी की वैल्यू होगी, पाई की वैल्यू है 3.14, और आर हमारे पास आ जाएगा 5। अब आप इसको सॉल्व करना और अपना आंसर निकाल कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेमी सर्कल एक्जेक्टली इज द हाफ ऑफ सर्कल। जो सेमी सर्कल होता है वो सर्कल का एक्जेक्टली हाफ होता है। व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ सेमी सर्कल? देखो बच्चों, सर्कल जो है, इसका रेडियस आ रहा है, तो इसका एरिया होगा आपका पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हम इसको हाफ कर देंगे, तो हाफ का मतलब हमने इसको हाफ कर दिया, तो सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। ये एरिया हो जाएगा इसका एरिया ऑफ सेमी सर्कल। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में, which term describes the straight line segment whose end point both lies on the circle। यानी मेरे पास अगर ये सर्कल है तो हमें वो लाइन सेगमेंट बताना है, ये मेरा लाइन सेगमेंट ले लिया और इसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर पड़ेंगे, इसको हम बोलते हैं बच्चों कोड, यानी आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में, इस द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी सी आपका गिवन है कितना 12 पाई और आपसे दूसरा रेडियस क्या होगी, तो सी का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, जो कि हो जाएगा 12 पाई के बराबर, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 आर बराबर 12 आएगा तो आर की वैल्यू आ जाएगी 12/2, यानी जब 2 से डिवाइड करेंगे आर हमारे पास आ जाएगा 6, और यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लीजिए, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे सर्कल के, आई होप आपको पूरा का पूरा सर्कल का बेसिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।